अब नए साल के नए गोल्स अचीव करना हुआ और भी आसान। Oliport brings you huge discounts on all courses, tests, and your favorite Super Elite Pack. आज ही शुरू करिए अपनी तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ और बनाइए 2025 को अपने करियर का बेस्ट ईयर। Imagine a world where your wallet is fully digital, not just for online transactions, but for every single rupee you own. And that's the promise of CBDC. Curious to know about what it's all about? In this video, we are going to discuss about the future money, which is CBDC, and some crucial recent updates around it. So you guys must be aware of a recent news. Officers, RBI officers, to get allowances in digital rupee wallet. Okay, so we'll be talking about this news later on. पहले समझ लेते हैं CBDC का मतलब क्या होता है. Hello everyone, welcome to Olio Board. My name is Pratik Taldar. By qualification, I am a chartered accountant. Why this is important for your examination? आप यहाँ पे देख सकते हैं टॉपिक्स के अंदर आपके फाइनेंस के सिलेबस में रोल ऑफ IT इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, डेवलपमेंट इन डिजिटल पेमेंट्स, और ये जो CBDC का टॉपिक है दिस इज समवेयर रिलेटेड टू योर फिनटेक. ओके, सो ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी क्रूशल होगा. ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन आई वुड लाइक टू टेल यू गाइज अबाउट अ वेरी स्पेशल ऑफर. वी आर ऑफरिंग फ्लैट 52% ऑफ ऑन our all-in-one regulatory exam subscription. So you can start your preparation with us using the code HYN to get a flat 52% off. Now let's discuss about what is CBDC. So if we talk about the full form, it's Central Bank Digital Currency. Central Bank की एक ऐसी currency जो कि digital in nature है. So CBDC is digital version of country's fiat currency. If you don't know what fiat currency is all about, I'll be telling you that in my next slide. Issued and regulated by the central bank. So ऐसा digital money जो central bank issue कर रहा है, basically it's equivalent to your fiat currency ही. This is not like cryptocurrencies like Bitcoin, Ethereum, right? Because those cryptocurrencies are decentralized in nature. ये एक centralized version of money है, making them more secure, stable, that's very crucial, एंड बैक्ड बाय गवर्नमेंट, राइट. तो एक करेंसी की तरह आप अगर किसी चीज को यूज कर रहे हो तो स्टेबिलिटी उसके अंदर क्रूशल होती है बड़ी. तो यहाँ पे किसी एक बड़े ट्रस्ट वर्दी प्लेयर की बैकिंग जरूरी है. सो यहाँ पे सेंट्रल बैंक इसको बैक करता है एज डिजिटल करेंसी. इफ यू टॉक अबाउट दिस करेंसी, इट्स अ काइंड ऑफ फियाट करेंसी, राइट. ये एक फियाट करेंसी है. सो इसका सिमिलर डिजिटल वर्जन जो है वो आपकी CBDC है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी. Let's discuss how this works. CBDC operates on advanced technology. अब ये डिजिटल है, सो कोई ना कोई तो टेक्नोलॉजी होगी. सो द टेक्नोलॉजी बिहाइंड दिस इज नथिंग बट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, राइट. डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं हम इसको. इफ यू गाइज वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, विच कैन बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर RBI ग्रेड बी एग्जामिनेशन, वो भी पर्टिकुलरली डिस्क्रिप्टिव सेक्शन के अंदर, do let me know in the comment section and I'll make videos around these topics. They come in two types. तो ये भी दो तरह की होती है, राइट. CBDC भी जो होती है वो दो तरह की होती है. एक तो आपके रिटेल प्लेयर्स के लिए, राइट, और एक होलसेल प्लेयर्स के लिए. रिटेल और होलसेल प्लेयर की अगर बात करें तो रिटेल मतलब इट्स अ डिजिटल वर्जन ऑफ कैश दैट कैन बी यूज्ड बाय जनरल पब्लिक. आप और मेरी तरह जो जनरल पब्लिक है वो इसको यूज करेगी फॉर डे टू डे ट्रांजेक्शन्स, फॉर एवरीडे ट्रांजेक्शन्स. सो दिस कैन बी P2P, पर्सन टू पर्सन. आप अपने फ्रेंड को ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर पर्सन टू मर्चेंट भी हो सकता है. आप शॉप पे जाके इससे कुछ खरीद भी सकते हैं, राइट. होलसेल CBDC की अगर बात करें सो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपस में यूज करेंगे, बैंक्स और NBFCs यूज करेंगे, राइट, फॉर इंटर बैंक पेमेंट्स एंड सिक्योरिटी रिलेटेड ट्रांजेक्शन. रिटेल वाली हम लोग यूज करेंगे, होलसेल वाली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यूज करेंगे. ये डिफरेंस होता है दोनों में. अभी इसको इशू करने के लिए तीन तरह के मॉडल्स होते हैं, राइट. तीन तरह के मॉडल्स होते हैं इसके इशुएंस के लिए. पहला होता है डायरेक्ट मॉडल. द सेंट्रल बैंक मैनेजेस द एंड टू एंड एस्पेक्ट सच एज इशुएंस एंड अकाउंट कीपिंग. सो इधर क्या होता है, सेंट्रल बैंक मिंट करता है, इशू करता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है टू सब लोगों को, राइट. सो यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट सेंट्रल बैंक ही आ रहा है, कोई इंटरमीडियरी बीच में नहीं आ रही है, राइट. द सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स द लेजर एंड इट्स सर्वर इज इन्वॉल्व इन ऑल द पेमेंट. यहाँ पे सेंट्रल बैंक ही होता है पिक्चर के अंदर.
अगला मॉडल होता है इंटरमीडियरी मॉडल। यहाँ पे सेंट्रल बैंक तो होता ही है, बीच में एक इंटरमीडियरी आ जाती है। सेंट्रल बैंक सिर्फ इंटरमीडियरी से डील करता है, सीबीडीटी उनको माइन करके इशू कर देता है मिंट करके, और उसके बाद बाकी के जो काम होते हैं राइट रिटेलर से डील करना, वो इस इंटरमीडियरी का काम होता है। यहाँ पे द क्लेम रिमेन्स विद द इंटरमीडियरीज ओनली। तीसरा मॉडल होता है हाइब्रिड मॉडल। देयर इज अ डायरेक्ट क्लेम ऑन द सेंट्रल बैंक कंबाइंड विद प्राइवेट सेक्टर मैसेजिंग लेयर एंड कंट्रोल ऑफ लेजर। यहाँ पे सेंट्रल बैंक होता है, बीच में एक प्राइवेट प्लेयर होता है, इंटरमीडियरी होती है। अभी कस्टमर रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए ये इंटरमीडियरी ही रिस्पॉन्सिबल होगी, पर क्लेम जो है वो डायरेक्टली यहाँ पे सेंट्रल बैंक के ऊपर बनेगा। ये होता है हाइब्रिड मॉडल। तो ये 3 तरह के मॉडल होते हैं। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि इंडिया कौन सा मॉडल इसके अंदर यूज करता है। अभी काफी लोगों को लग रहा होगा सर इट्स वेरी सिमिलर टू यूपीआई ही, वहां पे भी तो P2P होता है राइट, वहां पे भी तो चीजें ऐसी गवर्न करती है, तो फिर सीबीडीसी की जरूरत क्या थी? तो इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। सबसे पहले फॉर्म ऑफ पेमेंट। यूपीआई फैसिलिटेट्स द ट्रांजेक्शन बिटवीन बैंक अकाउंट्स। यहाँ पे 2 बैंक अकाउंट बीच में आ रहे हैं, सपोज HDFC एंड ICICI, तो यहाँ पे बैंकिंग चैनल्स बीच में आ गए राइट। डिजिटल रुपी जो है दैट इज इक्विवेलेंट टू कैश ओनली विच इज ट्रांसफरेबल बिटवीन द वॉलेट्स। यहाँ पे बैंकिंग चैनल्स बीच में नहीं आए हैं। डिपेंडेंसी, यहाँ पे बैंक की जरूरत होती है राइट, NPCI की जरूरत होती है, PSPs की जरूरत होती है फॉर अ ट्रांजेक्शन, whereas in CBDC it is completely independent of बैंक। यहाँ वॉलेट टू वॉलेट ट्रांजेक्शन होते हैं, किसी भी इंटरमीडियरी की यहाँ पे जरूरत नहीं होती। इफ यू टॉक अबाउट सेटलमेंट, instant for users in case of UPI, whereas interbank settlement is deferred here. CBDC की बात करें तो no interbank settlement, wallet balances transfer directly, एक wallet से दूसरे wallet पे directly transfer हो जाता है, instantly settlement यहाँ पे complete हो जाता है। Anonymity, anonymity बड़ा ही crucial point है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज के केस में anonymity maintain की जाती है राइट, किसी को पता नहीं होता आप कहाँ पे ट्रांजेक्शन कर रहे हो एंड ऑल। सो यहाँ पे यूपीआई के अंदर इट इज नॉन अनोनिमस, ये तो पता लगाया जा सकता है। ऑल द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड बाय द बैंक एंड रिफ्लेक्टेड इन द स्टेटमेंट्स एज वेल। इफ यू टॉक अबाउट सीबीडीसी, अनोनिमस फॉर ट्रांजेक्शन बिलो 50,000, 50,000 से नीचे का ट्रांजेक्शन है, इट विल रिमेन एनोनिमस, नो डेटा विल बी कैप्चर्ड बाय द बैंक्स। तो ये एक बहुत ही बढ़िया स्टेप है। लायबिलिटी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं कहूंगा यहाँ पे, यूपीआई की लायबिलिटी जो होती है वो बैंक्स की होती है राइट, लाइज विद द यूजर्स एंड बैंक, whereas सीबीडीसी की जो लायबिलिटी होती है दैट लाइज विद द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया राइट। तो जो यूपीआई की लायबिलिटी होती है, आपने कुछ डिपॉजिट कर रखा है, दैट लाइज विद द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैंक, आप उसको बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड एज डिपॉजिट्स देख सकते हो बैंक की बैलेंस शीट में। सीबीडीसी की बात करें तो उसके अंदर सेंट्रल बैंक का आरबीआई का इन्वॉल्वमेंट होता है, वो आरबीआई की लायबिलिटी होती है। रिसेंट डेवलपमेंट्स की अगर बात करें तो RBI to test CBDC by crediting a portion of allowances to its officers digital wallet। तो जो RBI के ऑफिसर्स हैं उनके कुछ अलाउंसेस होते हैं राइट, एक RBI ऑफिसर को काफी सारे अलाउंसेस मिलते हैं। RBI कैसे टेस्ट करेगा? जो भी वो अलाउंसेस देने हैं उनमें से कुछ अलाउंसेस को क्या करेंगे, वो डायरेक्ट क्रेडिट करेंगे उनके डिजिटल वॉलेट्स के अंदर, मतलब उनको CBDC के अंदर अलाउंसेस मिलेंगे। दैट्स एन अमेजिंग स्टेप जो कि RBI ने यहाँ पे लिया है इसको टेस्ट करने के लिए राइट। सो द RBI विल टेस्ट द वाटर्स फॉर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी विद इट्स ओन ऑफिशियल्स। खुद के ही ऑफिसर पे टेस्ट करने से बढ़िया स्टेप क्या हो सकता है यहाँ पे? द सेंट्रल बैंक रिसेंटली डिसाइडेड टू क्रेडिट अ स्लाइस ऑफ अलाउंसेस दैट इट reimburses to CBDC wallets of RBI officer. The move by the central bank to offer a safer and smarter payment option as well as काउंटर द क्रिप्टो करेंसीज। क्रिप्टो करेंसीज को काउंटर करने के लिए और एक बेटर पेमेंट ऑप्शन देने के लिए ऐसा आरबीआई ने किया है। सीबीडीसी इज अ डिजिटल फॉर्म ऑफ फियाट करेंसी, अ सॉवरेन पेपर करेंसी इशूड डिजिटली बाय द कंट्रीज मॉनेटरी अथॉरिटी। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू सॉवरेन पेपर करेंसी। If I talk about Bitcoin, if I talk about Ethereum and other cryptocurrencies, it's not a sovereign paper, right? It's not a sovereign paper. But CBDC is a sovereign paper in a digital format. That's the major difference. Let's talk about the global context now. India is not alone. India अकेला नहीं है इस काम के अंदर, जबकि चाइना, USA, राइट, यूरोपियन यूनियन ये भी एक्टिवली काम कर रहे हैं अपने सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी के लिए
ताकि इससे फास्टर कम्युनिकेशन हो सके, राइट, ताकि इससे फास्टर ट्रांजेक्शंस हो सके, चीपर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स हो सके, टू ऑफर एन ऑल्टरनेटिव टू वॉलेटाइल क्रिप्टो करेंसी। आज अगर मुझे एक जगह से दूसरी कंट्री के अंदर पैसे भेजने हैं तो मेरे पास बैंकिंग चैनल के यूज करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता एक्सेप्ट क्रिप्टो करेंसीज। मैं क्रिप्टो करेंसीज को इजीली यूज करके एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रांजेक्शन कर सकता हूं। सो टू काउंटर दिस थिंग, एक क्रिप्टो का ऑल्टरनेटिव जनरेट करने के लिए निकाला गया है CBDC। इफ यू टॉक अबाउट द एडवांटेजेस, देयर आर सो मेनी एडवांटेजेस। इट्स क्वाइट फास्टर, इट्स चीपर इन केस ऑफ क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, ग्रेटर फाइनेंशियल इंक्लूजन, इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन और ज्यादा बढ़ जाएगा। रिड्यूस रिलायंस ऑन फिजिकल कैश, ये एक बड़ा ही चैलेंज है जब आपको बहुत ही हाई अमाउंट में कैश ले जाना पड़ता है, राइट, सो इट बिकम्स अ चैलेंज। तो इस पर रिलायंस खत्म होगा, कैश को संभालने का झंझट भी खत्म होगा। एनहेंस्ड ट्रांसपेरेंसी टू फाइट फ्रॉड एंड करप्शन, ट्रांसपेरेंसी इससे बेटर हो जाएगी क्योंकि डिजिटल ट्रांजेक्शंस आर ट्रेसेबल। कैश के ट्रांजेक्शंस ट्रेस नहीं किए जाते हैं, राइट, नहीं कर सकते हो आप उनको। Many people say that cryptocurrencies are used in illegal activities like drugs or say for example terrorism. But trust me guys, digital currencies are the worst thing to use in these kind of activities. Why? Because they will always leave a mark, right? उनको trace करना बहुत ही easy हो जाता है. So they are the worst thing to use in illegal activities. So this will increase the transparency as it's much better than the physical cash. If we talk about the challenges, तो सबसे बड़ा यहाँ पे डेटा प्राइवेसी का रिस्क आएगा, राइट। हमने पास्ट में भी देखा है काफी सारे लीकेज हुए हैं बड़े बड़े एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स में क्रिप्टो करेंसी के भी। तो डेटा प्राइवेसी इज ऑलवेज अ रिस्क क्योंकि सारी चीजें डिजिटल हो रही है। साइबर सिक्योरिटी रिस्क, क्योंकि यहाँ पे सारे ट्रांजेक्शन्स डिजिटल हैं तो यहाँ साइबर सिक्योरिटी बेहतर होने की ज्यादा नीड है, राइट। सो इट्स अ थ्रेट कि आपका पैसा डिजिटल करेंसी के अंदर पड़ा है, यू नीड टू प्रोटेक्ट इट। हाई इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट, if you talk about the initial implementation cost, it's quite huge than the physical cash, right? So everything comes at a cost. यहाँ पे काफी बड़े एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट रहती है ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटल करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए। अगला इम्पैक्ट ऑन इंडिया, दिस विल वाइडन द फाइनेंशियल इंक्लूजन, इट विल प्रमोट द ड्रीम ऑफ कैशलेस इकोनॉमी, विल बूस्ट द पेमेंट इनोवेशन एंड कर्ब मनी लॉन्ड्रिंग। इससे मनी लॉन्ड्रिंग काफी कम हो जाएगी क्योंकि ट्रांजेक्शंस आर ट्रेसेबल, राइट, उनको ट्रेस किया जा सकता है। रिड्यूस द ऑपरेशनल कॉस्ट इवेंचुअली एंड हेल्प अचीव द ESG इन्वायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस गोल्स, क्योंकि यहाँ पे आप पेपर को छोड़ के डिजिटल करेंसीज के अंदर आ रहे हैं, विच विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर द इन्वायरमेंट। अगला और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, विल यू गेट इंटरेस्ट ऑन CBDC? जैसे हमारे को पैसे पे इंटरेस्ट मिलता है, राइट, बैंक में अगर डिपॉजिट करा दो तो 3%, 4%, 6% का इंटरेस्ट मिलता है, राइट, हमको सेविंग पे और FDs के अंदर। वैसे ही क्या आपको CBDC के अंदर भी इंटरेस्ट मिलता जाएगा? सो आपको इंटरेस्ट यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मिलेगा क्योंकि CBDC इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ योर फिजिकल करेंसी ही जो डिजिटल इन नेचर है। क्या आपको आपके 500 रुपीज जो आपके पॉकेट में पड़े हुए हैं उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट मिलता है क्या? बिल्कुल नहीं मिलता है। जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो डिपॉजिट्स पे मिलता है, करेंसीज पे कभी भी कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है। यही बात यहाँ पे हम देख सकते हैं। सो मिस्टर डी सुब्बाराव जो एक्स RBI के गवर्नर थे उन्होंने भी बताई थी, RBI CBDC must not bear interest else it will break the banking system. He said, I don't believe CBDCs should pay interest because if they do then they are not a currency, क्योंकि करेंसी पे तो कभी इंटरेस्ट मिलता ही नहीं है। और अगर ऐसा होने लग गया कि CBDC के ऊपर इंटरेस्ट मिलने लग गया तो लोग बैंक से पैसा निकाल के CBDCs के अंदर भी डालने लग जाएंगे। इट विल क्रश द बैंकिंग सिस्टम, ऐसा इन लोगों ने बताया था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में।